हाय गाइस, मैं रौनक कुमार और वेलकम टू स्टडी स्मार्ट बाय रौनक सर क्लास। तो देखो, ये क्लास जो है वो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद हो रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में आप के कुछ टॉपिक्स जो थे, इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक जो थे, जो आपके पेपर में आ गए होंगे, कुछ के आ गए होंगे, कुछ के आने वाले होंगे, उनके छूट गए होंगे पेपर में। तो सबसे सिंपल चैप्टर है, लेकिन हमने ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी जब हमने पहला 4 चैप्टर किया था, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, फूड की सुरक्षा वाला चैप्टर जो किया था। उससे पहले हमें पॉवर्टी करना था। पॉवर्टी हम बाद में कर रहे हैं, फूड हमने पहले कर लिया था। तो अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप फूड वाला चैप्टर उसके बाद में देखना, ठीक है। अब फूड वाले चैप्टर में कहीं डाउट लगता है तो आप पॉवर्टी वाला चैप्टर एक बार देख लेना। पॉवर्टी होता क्या है, चैलेंज क्या बोला जा रहा है, पॉवर्टी कैसे एक चैलेंज है। पॉवर्टी का मतलब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। पॉवर्टी का मतलब होता है सिंपली गरीबी। गरीबी क्या है? गरीबी, देखो, गरीबी आज के रेट में, अगर सेंस ऑफ मीनिंग, अगर आज के रेट में पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कंट्री में, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है, गरीबी हर जगह बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। कई जगह पर गरीबी रिड्यूस हो रही है अब। लेकिन किस कारण से गरीब रहते हैं लोग? गरीब रहने का सेंस अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स की बुक निकाल के देखो, उसमें फर्स्ट टॉपिक जहां पे था पॉवर्टी एज ए चैलेंज वाला, उसमें देखना आपको कुछ लैक मिलेगा। लैक ऑफ शेल्टर, फूड्स, ये तो इनकी सारी बेसिक नीड्स है ना। तो इन सारी बेसिक नीड्स के कारण ये गरीब रह जा रहे हैं। अगर इन सारी बेसिक नीड्स के कारण, देखो, बंदा तभी गरीब कहलाता है जब उनके पास शेल्टर ना हो, जब उनके पास एक बेसिक नीड्स ना हो, जब उनके पास फूड ना हो, जब उसके पास हेल्थ केयर ना हो, जब उसके पास सैनिटेशन ना हो, तब वो बंदा क्या कहलाएगा? तब वो बंदा क्या कहलाएगा? गरीब। क्या कहलाएगा? गरीब। ठीक है। देखो, किसी को टॉलरेट ऐसे नहीं किया जा रहा है। अगर कोई भी देख रहा हो तो गरीब एक सेंस बताया जा रहा है कि कैसे गरीब एक चैलेंज है। इस चैप्टर में हम वही समझेंगे कि गरीब कैसे एक चैलेंज है। तो सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में सबको बोला था कि अरिहंत की बुक ले लेना। जिसने नहीं लिया वो उनकी गलती है, क्योंकि पढ़ना तो यहीं से पड़ेगा आपको। ठीक है। तो देखो, पॉवर्टी कंडीशन है जिसमें लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स होता है पैसे का रिसोर्स, जहां पे लैक होता है, जहां पे पैसों का कमी होता है और जहां पे हम बहुत कम स्टैंडर्ड में हम इंजॉय कर पाते हैं। मतलब हमें हमारा जो फुलफिल है, हमारा जो नीड्स है, जब जो हमारे इंजॉय करने का जो नीड्स है, वो बहुत ही कम होता है। हम ज्यादा मतलब मजे नहीं कर पाते। हम बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करते हैं। आप देख सकते हो कि इन गरीबों ने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की है। शेल्टर नहीं है, फूड्स नहीं है, क्लोथ्स नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। तो इनके पास ये सारी डिफिकल्टीज है। 2011 और 12 में रफली 270 मिलियन, ठीक है, पीपल इंडिया में पोवर्टी है। ठीक है। इसका मतलब है कि इंडिया लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन है पुअर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया एक ऐसा लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन बताया जा रहा है जो पुअर है पूरी वर्ल्ड में। ठीक है। अब आता है दो केस क्या क्या हो सकते हैं। मेन चीज आता है टू कॉज ऑफ पॉवर्टी। मेन चीज आता है टू कॉज ऑफ पॉवर्टी। अभी दो कॉज क्या है वो सारे हमें निकलेंगे। अभी दो कॉज अभी हम पढ़ते हैं। दो कॉज क्या क्या है वो अभी मैं डिटेल में आपको अभी समझाता हूँ, बने रहना। दो कॉज है आपके जो दिए गए डायमेंशन में, जैसे फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, ऊपर वाले ले लो आप, ऊपर वाले में से ही नोट्स बना लेना। ठीक है। फूड, शेल्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन फैसिलिटी हो गया, ये सारी चीजों से जो पुअर पर्सन है वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। ठीक है। एजुकेशन नहीं मिल पाता, क्लीन वाटर, सैनिटेशन नहीं मिल पाता, कैसा पानी वो पीते हैं, खारा पानी पीते हैं या कैसा तो ये सारी बेसिक नीड्स होने चाहिए। ओके। तो दे आल्सो शो लैक ऑफ रेगुलर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इनके पास लैक, उनके पास कमी होती है लाइवलीहुड, घर की, शेल्टर्स की, रहने का। ठीक है। सॉरी। अर्बन केसेस में अगर हम देखें, राम शरण, राम शरण की बात चल रही है जो अर्बन में रहता है। अर्बन केस में राम शरण ऐसा आदमी है, ठीक है। अर्बन केस में किसकी बात चल रही है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लिख लेना।
एक नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अर्बन केस में कौन रहता था? राम शरण रहता था। एमसीक्यू बन सकता है आपका, ठीक है। राम शरण डेली वेजेस लेबर है। डेली वेजेस लेबर का मतलब होता है कि आप रोज काम कर रहे हो, आपको रोज पैसा मिल रहा है उस काम करने का, 150 मिले 200 मिले, जितना दे रहा है वो मिल रहा है आपको, ठीक है। तो 4 माइल रांची झारखंड में वो काम कर रहा है और वो अर्न कर रहा है 1500 रुपए पर मंथ। कितना अर्न कर रहा है राम शरण? ये कई बार पूछा गया है। 1500 रुपए पर मंथ, पर मंथ, ठीक है। 1500 रुपए पर मंथ वो अर्न कर रहा है, याद रखना। जब वो एम्प्लॉयमेंट खोज रहा था, जब वो एम्प्लॉयमेंट खोज रहा था, तो उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया था, जिनमें से वो 6 लोग थे जो उन्हें पैसा सेंड करते थे, उन्हें पैसा भेजते थे उनके ओल्ड पेरेंट्स को, ठीक है। उनकी जो वाइफ है, वाइफ का नाम क्या था? शांता देवी। तो वाइफ का नाम भी पूछा जाता है कई बार कि वाइफ का नाम क्या है, तो वाइफ कौन थी? शांता देवी वाइफ थी इनकी, ठीक है, याद रखना। तो वाइफ शांता देवी वर्क करती थी पार्ट टाइम मेड, पार्ट टाइम मेड थी वो, ठीक है। और वो कितना कमाती थी? कितना कमाती थी वो? 800 रुपए, 800 रुपए कमाती थी। और वो जो उसका बड़ा बेटा था वो वर्क करता था, कहां पे काम करता था इसका बड़ा बेटा? एल्डर सुन कहां पे काम करता था? टी शॉप पे। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना कि कौन कहां पे काम करता था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन कहां काम करता था। टी शॉप पे। और वो कितना कमाता था? 300 रुपए कमाता था। और उसके 4 बच्चे थे, ठीक है। एज बिटवीन 12 से 6 महीने तक वो स्कूल गए, ठीक है। जो फैमिली है वो रहती है एक रूम में, रेंटेड हाउस में, सॉरी, आउटर एरियाज ऑफ द सिटी, सिटी के बाहर के एरियाज में वो रहती है, ठीक है। सिंपली जो यंगर चिल्ड्रन है हाउस के और अंडर न्यूरिस्ट, जो जिन अंडर न्यूरिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, अंडर न्यूरिस्ट का मतलब होता है जिनको पोषण अच्छे से ना मिला हो, जो पोषण उन्हें अच्छे से ना मिला हो वो अंडर न्यूरिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बताया था मैंने, फैमिलीज रेंट पे रहती थी, एरिया सिटीज, 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स, उनके पास क्या था? 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स थे और फुटवेयर था। उनके पास कोई भी हेल्थ केयर एक्सेस नहीं था, उनके पास हेल्थ केयर नहीं था वहां पे फैसिलिटी। अब रूरल केस की बात करते हैं। रूरल केस में कौन रहता था? लखा सिंह रहता था। लखा सिंह ऐसा आदमी है जो रूरल केस में रहता था। अब ये एक स्मॉल विलेज से बिलोंग करता था, नियर मेरठ। मेरठ में, जो मेरठ कहां पे? उत्तर प्रदेश में मेरठ जहां पे है, वहां से बिलोंग करता था। उनकी फैमिली, ना ही वो खुद का लैंड था उनके पास, ना ही वो कोई जॉब करते थे, ना ही वो कोई बड़े फार्मर थे, और वो 50 रुपए पर डे अर्न करते थे। आप ही बताओ, 50 रुपए पर डे, ठीक है। सॉरी, आप बताओ 50 रुपए पर डे अगर कोई कमा रहा है, तब क्या आपकी जिंदगी चल जाएगी?